हैं उसमें अभी तक पूरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि बहुत सुस्ती कर रहे हैं बाज़ लोग तैयारी में। वो ग़ालिबन इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि बहुत अच्छी किस्म की इक्विपमेंट्स मुहैया हों और फिर हम तैयारी करके भेजें। हालांकि जिनके पास आम कैमरे भी थे, इन्होंने इस ख्याल से कि हमें हदायत आई है फ़ौरन अमल करें, वीडियोस तैयार की हैं। अल्लाह ने उन आम कैमरों में भी बड़ी बरकत दी है और यहाँ के अच्छे आला किस्म के कैमरे भी अपने बाज़ प्रोग्रामों में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कादियान वालों ने वो उस ज़माने का वीडियो इस्तेमाल किया था जब दो अलग अलग होते थे, एक भारी यहाँ लटका होता था और एक कैमरा था खींचने वाला, और यहाँ के बहुत से प्रोग्रामों से बहुत बेहतर है। इसलिए जो कुछ मुयस्सर है उसके मुताबिक कुछ करें, हम इंशाल्लाह यहाँ एडिट खुद कर लेंगे। और दूसरे, तिलावत के मुतालिक बार बार कहा गया है कि अपनी ज़ुबान में अलग भरें उसको, उनको हम फिर खुद इकट्ठा करके बाज़ आयात के साथ बाज़ तराजुम को इकट्ठा कर देंगे। लेकिन बाज़ों की तरफ से अभी तक तैयारी हो रही है। बाज़ों ने तिलावत की कैसेट भेजी हैं, बहुत अच्छी अच्छी आई हैं माशाल्लाह, लेकिन उसकी नहीं भेजी कोई ट्रांसलेशंस की, तो उसमें भी बड़ी ताख़ीर हो रही है। ये मुस्तक़िल प्रोग्राम है इंशाल्लाह, जिसका सिर्फ रमज़ान से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि आइंदा हमेशा हर ज़ुबान में उस ज़ुबान के तराजिम उस ज़ुबान बोलने वालों को भी और बाकियों को भी सुनाने हैं। बाकियों को इसलिए कि उनको ये मालूम करके लुत्फ़ आए कि कुरान करीम हर ज़ुबान में दुनिया को सुनाया जा रहा है, और उनकी ज़ुबान में इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों तक ये तहरीरी शक्ल में छपा हुआ कुरान करीम पहुँचाना बहुत लंबा और मुश्किल काम है। बाज़ तो ऐसी ज़ुबानें हैं जिनके बोलने वाले बोलते हैं और पढ़ते नहीं हैं। मसलन अफ्रीका में बहुत सी ज़ुबानें हैं, पढ़ सकते तो हैं बाज़ जगह, यानी बहुत मामूली हिस्सा ऐसा है जिनको अपनी ज़ुबान में छपी हुई किताबें मुहैया हों, वरना ये रुझान ही नहीं है। तो उन तक किस तरह कुरान की तालीम पहुँचेगी? सिर्फ तर्जुमा इसलिए तो नहीं किया गया था कि हम फ़ख्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तौफ़ीक मिली। तर्जुमा बामक़सद था, मुराद ये थी कि जिन लोगों की ज़ुबान में तर्जुमा है वो कुरान करीम के मज़ामीन को समझें और फ़ायदा उठाएँ। बस इस पहलू से इस हदायत को महज़ रमज़ान तक महदूद न समझें कि चलो रमज़ान गुज़र जाएगा तो फिर ये बात आई गई हो गई। ये मुस्तकिल काम है। ख़ास तौर पर अफ़्रीका के ममालिक के अहमदियों को मैं नसीहत करता हूँ, उमरा को बिलख़ुसूस, कि फ़ौरी तौर पर अपनी ज़ुबानों के तर्जमे ठहर ठहर कर पढ़वाएँ। मगर ठहर ठहर से यह मुराद नहीं कि एक एक लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला डालें। एक बड़ी आयत का इकट्ठा, दो तीन छोटी आयतों का इकट्ठा, फिर कुछ हल्का सा वक्फ़ा, ताकि हम उस तर्जुमे को उठाकर जब दूसरी जगह रखें तो आइंदा आने वाला तर्जुमा उसके से मुतासर न हो। ये ना हो कि एक टुकड़ा उसका भी निकल जाए इधर, ये इसका एक टुकड़ा पीछे रह जाए। तो बीच में काटने के लिए खुली जगह हो, वहाँ से फिर हम उठाकर ख़ुद ही अच्छी तिलावत के साथ इन तराजिम को मुंसलिक कर देंगे। तो ये वो जल्द से जल्द भिजवाएँ। अगर अच्छी तिलावत वाला मुयस्सर नहीं भी आ रहा तो महज ये तर्जुमा भिजवा दें, लेकिन आवाज़ पुरशौकत हो, ऐसी आवाज़ हो जो दिल पर गहरा असर करने वाली हो, क़ुव्वत के साथ पढ़ा जाए, कोई कमज़ोरी ना हो पढ़ने में। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस हदायत के बाद इंशाअल्लाह आइंदा 10-15 दिन के अंदर हमें कसरत से ये तराजिम पहुँचने शुरू हो जाएंगे। चीनी साहब का क्या प्रोग्राम है, वो कब आ रहे हैं? वो तो अपने साथ सारी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह, ऑडियो वीडियो की चीज़ें सब ले गए थे ना साथ। तो वहाँ भी मैंने उनसे कहा था कि अच्छा पढ़ने वाला चीनी ढूंढें। कोई रिपोर्ट नहीं आई उनकी। वहाँ तो डिश एंटेना की इजाज़त है ना चीन में, मुझे तो यही बताया गया था। अगर चीनी साहब सुन रहे हों ये, उनको मैंने कहा था कि डिश एंटेना अगर
किसी जगह लगवाना पड़े तो जितना भी खर्च हो खुद लगवाएं। तो अगर वो सुन रहे हों तो हमें उनकी चीनी की ट्रांसलेशन यानी चीनी का तर्जमा पढ़ा हुआ जल्द से जल्द चाहिए। इसलिए मेहरबानी फरमाकर अगर कोई और अच्छी बारोब आवाज़ में तर्जमा पढ़ने वाला मुयस्सर ना आए तो अल्लाह ताला ने जैसी भी आवाज़ आपको दी है और अच्छी है उसमें ख़ुद भरें और हमें जल्द इसकी वीडियोज़ ऑडियोज़ भिजवाना शुरू कर दें।